प्रणाम। नमस्कार। आइए, आज बारी है अक्टूबर महीने की, क्योंकि कल अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है। ये महीना, इस महीने के जो ग्रह हैं या जो मास कुंडली है, इसका क्या फल होगा हमारे राष्ट्र पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे समाज पर, हमारे आम नागरिकों पर, इसको जाना जाए। क्या सावधानियां बरती जाए, ये ध्यान देने का विषय है। इस महीने का प्रवेश मिथुन लगन में हो रहा है और लगन में ही बृहस्पति नाम का ग्रह विराजमान है मिथुन लगन में, और अच्छी डिग्री में, मजबूत डिग्री का बृहस्पति है। 28 डिग्री का लगन का वैल्यू भी करीब 22 अंश का है, 22.6 डिग्री का है। चलिए, यानी जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु है। लगन का जो नक्षत्र है, बृहस्पति का भी जो नक्षत्र है वो भी पुनर्वसु ही है। खैर, अब जो बुध नाम का ग्रह है, क्योंकि बुध के दिन ही यह मास प्रवेश हो रहा है, कल बुधवार का दिन है और मास प्रवेश रात में हो रहा है। जो उस दिन का मालिक होता है वही राजा होता है, वही किंग होता है। कुंडली का गवर्नर, जो मास चक्र, उसका गवर्नर भी बुध है, और बुध को प्रवेश हो रहा तो बुध गवर्नर हो गया। वो बुध कन्या राशि में है, जिसमें उच्च का होता है। वो मास लग्नेश भी है और सबसे लीडिंग प्लेनेट भी है। वो कन्या में है और 26 डिग्री का, 26-36 डिग्री का, अच्छी जगह पर है। सूर्य नाम का ग्रह भी अभी कन्या में ही चल रहा है। 17 तारीख जब सूर्य की रात 17 आएगा तो वो उसका परिवर्तन तुला में जाएगा। वो खैर, मंगल नाम का ग्रह तुला राशि में है, कुंडली के 5वें भाव में है। 11-29 मैंने अपने चौथे नवांश में है। चौथा नवांश तुला का मकर हो जाता है, तो ठीक है। करीब चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो 7वें भाव में धनु राशि में है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का। आई बात समझे, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में। शनि नाम का ग्रह मीन राशि में, रेट्रोग्रेड है, अंश कम हो रहे हैं, करीब 3.33 डिग्री का है। राहु कुंभ में है और केतु नाम का जो ग्रह वो सिंह राशि में। आइए, इसका फल क्या होगा, असर क्या होगा। वैसे तो हमारा जो देश है वो पिछले दिनों 15 अगस्त को अपनी उम्र का 78 पूरा कर चुका है। हमारा देश उम्र के 79वें वर्ष में, इसको तो ईयर ऑफ 79 में रन कर रहा है। और जो प्रवेश हो रहा है वो 9वीं तिथि में हो रहा है, जो कि आज अष्टमी तिथि है, शाम को 6 बजे कुछ मिनट पे है, 9वीं लग जाएगा। तो बुधवार का दिन है, 9वीं तिथि है। 9वीं को रिक्ता कहते हैं, और बुध 4 नंबर का ग्रह है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, 4 को भी थोड़ा रिक्ता कहते हैं। तो कुछ अच्छा कुछ खराब, बड़ा मिश्रित कहा जाएगा। खासतया अगर हम राष्ट्र की एकजुटता की बात करें, सौहार्द की बात करें, सामंजस्यों की बात करें, संगठन की बात करें, तो वो बड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, प्रांतीय सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार, इनके सामंजस्यों की बात करें, बड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां, ऐसे प्रकरण, ऐसे कारण उत्पन्न होंगे कि जनता का मन बेक्षुब्ध हो सकता है। कहीं सरकारें बनती बिगड़ती दिखाई दे रही हैं, नेताओं की जो एकजुटता है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है, सरकारों के बदलने या गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसे ग्रहों के समीकरण में। और वैसे भी तो भारत कुंडली का उम्र का जो 79 ईयर है, उसके शुरू के जो 4 महीने होते हैं, मैंने आधे अगस्त से लेकर के अगर 4 महीने तो दिसंबर, आधे दिसंबर तक, ये 4 महीने बड़े सेंसिटिव कहे जाएंगे। क्योंकि भारत की कुंडली में जो आजाद भारत है, उसमें बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो 7 नंबर के अंक में 6ठे खाने में बैठा हुआ है।
वर्तमान का जो बृहस्पति वो मिथुन में है। ये दोनों वायु राशियां हैं। जैसा हम जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बड़ा खराब समय था। वो आज़ादी का जो जश्न था वो उतना सुखदपूर्ण नहीं था, क्योंकि बंटवारे का जो कष्ट था, जो रक्तपात था, वो बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। मैंने ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से मिली नहीं। खैर, अब जब ये बृहस्पति वायु राशि में आता और शनि को कमजोर पाता है, तो उस समय भी देखा जाए तो शनि कर्क में था, बल्कि कर्क में 5 ग्रह थे, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा, 5 ग्रह थे। अब 5 ग्रह थे कर्क में, और कर्क हमारे शुद्धता का, पवित्रता का संगठन मेन राशि है। 3 पानी जली राशियां है ना, कर्क है, वृश्चिक और मीन है। ये जो सबसे शुद्धता का प्रतीक जल है, जल है, उसे कर्क कहते हैं। इसमें सम्मिश्रण की क्षमता है, जिसको अमृत पेय भी कहते हैं, जो वर्षा के प्रारंभ का जल है। खैर, ये कर्क जब ओवरलोड होता है, पॉल्यूटेड होता है, तो हमारा जो आंतरिक संगठन तो बड़ा कमजोर होता है। सच में देखा जाए तो अगर आज़ादी के बाद से हम कभी आतंकवाद, कभी उग्रवाद, ऐसी तमाम सारी समस्याओं से हम जूझते चले आ रहे हैं। कहीं धार्मिक उन्माद हो गया, कहीं और कोई घटना घट गई। खैर, अब ये वर्ष कैसा, ये मास कैसा रहेगा, बात तो इस पे करनी है हमको भाई। ये मास भी कुछ तो अच्छा बता रहा है, कुछ तो सुधार बता रहा है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं। शनि के कमजोर होने से जो देश के या जो जनता के बीच या राजनीतिक दलों के बीच जो एकजुटता होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होती दिखाई दे रही है। आई बात। सेकेंड वाले पार्ट पे, पड़ोसी मुल्कों में भी हाल के दिनों में बड़े परिवर्तन हुए, पर अभी भी जो हमारे आसपास और जो देश बचे हुए हैं, उन देशों में भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो बड़ा शॉकिंग कहा गया। आई बात। विदेशों के संबंध बड़े मिले जुले कहे जाएंगे, बड़े धोखे वाले संबंध कहे जाएंगे। जिनको मित्र समझा था देश ने, वही शत्रु निकल गया। मैंने एक बार हिंदुस्तान की गरिमा पर कोई ठेस न पहुंचे, इसका बड़ा भय लगता है। खैर, अब यह देखना है कि इस महीने का जो प्रभाव होगा, जो असर होगा, उसमें हमारी आंतरिक शांति कैसी होगी, सुरक्षा कैसा होगा, और राशियों पर प्रभाव क्या होगा। क्योंकि मंगल नाम का ग्रह तुला राशि में है, कमजोर है, और बृहस्पति मिथुन में, दोनों आयु राशियों में है, तो दुर्घटनाएं तो होती, खासकर ऐसी जगहों पर जहां भीड़ होता है, जहां गैदरिंग हो, कोई सेलिब्रेशन की गैदरिंग हो, कोई धार्मिक गड़बड़ी हो, कोई राजनीतिक एकजुटता, कुछ ऐसा हो, तो ऐसी जगहों पर बड़ा घटनाएं घटती हैं। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के बहुत डर रहते हैं। कहीं कहीं उग्रवाद भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो पूरब के इलाके हैं, पूर्व दक्षिण के इलाके हैं, वो सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे। एक बड़ा हलचल का माहौल रहेगा। शनि जो वायु का मालिक है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है ज्योतिष में, जो स्थिरता और स्थिरता का मालिक है, मैं पहले बता चुका हूं। 1996 को याद करिए, जब शनि मीन में आया था, चल रहा था, तो 2-3 सालों में कितनी सरकारें बदली थी। फिर जब 99 आया तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी, वो भी 2 बार असफल और तीसरी बार में जाके सफल हुई थी। बीच में तो सरकारें बदलती थी, कभी देवगौड़ा साहब बने, तो कभी गुजराल साहब बन गए। खैर, बड़ी स्थिरता लाता है। और वो शनि अभी भी कमजोर है, रेट्रोग्रेड चल ही रहा, मीन में ही चल रहा है, तो इसमें सरकारों के गिरने का भी डर रहता है। आइए, अब इसका क्या असर हमारी राशियों पर पड़ेगा, कि हमारे जातक तो बड़े उत्सुक रहते हैं ना भाई, हमारी राशि पर क्या असर है भाई, जरा उस पर बातें कर लिया जाए भाई। आइए, पहली राशि का नाम मेष राशि है, 1 नंबर। क्या असर होगा, कहा देखो भाई, इस राशि का जो मालिक मंगल है वो तो तुला में थोड़ा कमजोर चल ही रहा है, वीक है, तो भैया स्वास्थ्य की पूरी सावधानी बरतनी है, दुर्घटनाओं से बचा के रहना है, वाहन कतई तेज में न चलाए, और पूर्णिमा के आसपास तो यात्राएं करे ही नहीं, कोई नशीले पदार्थ का सेवन भी न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें,
परिवार के सदस्यों के संवेदनाओं को समझें। आई बात, जीवन बड़ा मूल्यवान है तो उसकी रक्षा का ध्यान करना चाहिए, रखना चाहिए। वृक्ष राशि 2 नंबर, जिसका मालिक शुक्र होता है, जो सिंह राशि में, ठीक है। वो अपने घर से देखा जाए तो चौथे खाने में, मैंने देखते 4-10 का रिलेशन है। बृहस्पति मिथुन में है, तो इनके तो आर्थिक आय में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, इनके व्यापार में, नौकरी में तरक्की होती दिखाई दे रही भाई। हाँ, घर में खुशी का आगमन होता दिखाई दे रहा है। जो बैचलर्स हैं, जो कुआरे, जिनकी शादियां वादियां नहीं हुई ना, उनके विवाह होने की बड़ी संभावना दिखाई दे रही भाई। विद्यार्थियों के लिए बड़ा खुशी के लिए कहा जाएगा, वृक्ष वालों के लिए उनके अच्छे नंबर आएंगे या सफलता मिलती दिखाई दे रही है। स्त्रियों के लिए भी अच्छा है, पर थोड़ा सा वो ब्लैकमेलिंग के शिकार ना हो, इसका ध्यान रखें। आइए, मिथुन राशि 3 नंबर, जिसमें ये मास प्रवेश हो रहा भाई, जहां बृहस्पति बैठा हुआ है। लोकप्रियता तो बढ़ती दिखाई दे रही है, बड़ा हाईली रिकॉग्नाइज हो रहा है, लेकिन अहंकार दम न आने पाए, इसका पूरा ध्यान रखना जरूरी है। मितव्ययिता और व्यवहार को दोनों बनाए रखिए। अनाप शनाप फालतू खर्चों से बचें, अपव्यय न होने पाए, इसका ध्यान रखें। अपने कारोबार को समय दें। अगर नौकरी करने वाले हों तो अपने अधिकारियों के मनोभावों को समझें, कहीं गलती से कोई अनादर या अपमान, इग्नोरेंस न हो जाए। बच्चों को समय दें और पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संभव थोड़ा उनसे प्रेम से बातचीत करते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि का नाम कर्क है, 4 नंबर, इसका मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा वर्तमान मास कुंडली में धनु राशि में 9 नंबर में, 9 नंबर में चंद्रमा है। और चंद्रमा से ठीक पहले मिथुन में बृहस्पति 12वें खाने में, तो थोड़ा बड़ा भयपूर्ण महीना कहा जाएगा। उसमें जो भय है वो बहुत ज्यादा कल्पित भी कह सकते हैं, कल्पना जन्य भी कह सकते हैं, कि ये न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। इससे बचें, वरना अनिद्रा बढ़ जाएगा। अनिद्रा बढ़ा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगा भाई। अधिक मत सोचें, बाहर निकलें, थोड़ा अच्छा होगा, कुछ सत्संग का लाभ ले लें, कुछ अच्छी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, गीता वगैरह का पाठ कर लें, मित्रों से सौहार्दपूर्ण बातें करें, मित्रता के दायरे को बढ़ाएं और निर्भय होकर अपना काम करें, भय से बचने की चेष्टा करें। आइए आगे बढ़ते हैं। जो 5वां है वो सिंह राशि, 5 नंबर, जिसका मालिक स्वयं सूर्य होता है। वो कन्या राशि में है वर्तमान में, इस मास कुंडली में वो कुंडली के चौथे भाव में है, तो उधर स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। माता जी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। कोई जमीन की खरीद फरोख्त करनी है तो जल्दीबाजी न करें, उसके पेपर वगैरह देख लें, तो कहीं हम किसी ठगी के शिकार न बन जाए भाई। कुछ नई खरीद फरोख्त होती दिखाई दे रही है, बिटिया या बहन की शादी की बात पक्की हो सकती है, या खुशी प्राप्त हो सकता है। व्यापार की योजनाएं आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और आप कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। पत्नी का अच्छा सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। अगली राशि कन्या राशि है, 6 नंबर, जिसका नाम मालिक बुध है, जो स्वयं कन्या में बैठा है। निश्चित तौर पे आपके कार्यों की सराहना होगी। आपके जानने वाले, आपके मित्रगण, आपसे जुड़े लोग सब आपकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। आपके बौद्धिक निर्णय बड़े अप्रिशिएटिंग कह देंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, तनख्वाह बढ़ जाएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बच्चों के तरक्की से बड़ा मन खुश हो जाएगा। पारिवारिक संबंध बड़ा अच्छा सामंजस्य दिखाई दे रहा है। हो सकता है घर में कुछ खुशी खुशी मनाई जाए, किसी बच्चे का जन्म हो जाए, किसी नए मेहमान का आगमन हो जाए, अच्छा दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि 7 नंबर, जिसका मालिक शुक्र होता है, जिसमें मंगल नाम का ग्रह बैठा हुआ है। शुक्र सिंह राशि में है और हमारी मास कुंडली का ये 5वां भाव है। सिर में चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। सिर में कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, कोई बच्चे को कोई चक्कर वगैरह आता हो, तो बिल्कुल लापरवाही न करें। अच्छा, किसी डॉक्टर से जरूर दिखा लें, किराया ले लें। वाहन तेज न चलावें और पूर्णिमा के आसपास पूरा सावधानी बरतें।
नशीले पदार्थों का सेवन कतई न करें। किसी निर्णय पर आगे बढ़ने के पहले थोड़ा पत्नी से विचार करना, थोड़ा मित्रों की सलाह भी लेना। वरिष्ठों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें। माता पिता को सम्मान देने की चेष्टा करें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि वृश्चिक है, 8 नंबर का स्वयं मालिक मंगल होता है। मंगल तुला में थोड़ा कमजोर कहा जाएगा। चंद्रमा आगे की राशि में, इकोनॉमिकल पार्ट तो अच्छा है, अर्थ को चिंता का विषय नहीं है, पर स्वास्थ्य में लापरवाही न करें। स्वास्थ्य पेट के निचले से जहां हमारी आते हैं, जहां इंटेस्टाइन है या हमारे गोदाम मार्ग पर कहीं फिस्टुला, पाइल्स जैसी बीमारियां न बढ़ जाए, कोई ब्लीडिंग ना होने लगे, थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा देवे तक कोई अबस्ट्रक्शन न हो, कोई पथरी वगैरह न बन जाए भाई। तो इसमें थोड़ा उदर विकार बढ़ने का डर, मन के शांत होने का भय, एकांत से बचें, आइसोलेशन से बचें, सबके बीच रहने की कोशिश करें। और थोड़ा ऐसे लोगों के बीच रहें जो हंसने हंसाने वाले लोग हों, ऐसे मित्रों की तलाश करें ताकि हमारा अवसाद या हमारी एंजाइटी बढ़ने न पाए। का ख्याल रखना बड़ा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर धनु राशि। हाँ, मास कुंडली की राशि भी धनु ही है, चंद्रमा तो ही बैठा हुआ है और बृहस्पति ठीक सामने मिथुन राशि में है। बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, कभी पति पति बड़ा प्रकार प्रेम दिखाई दे रहा है, कभी तो बड़ा द्वंद्व, महाभारत। थोड़ा द्वंद्व को कम करें, प्रेम को और आगे बढ़ा लीजिए भाई। किसी यात्रा पे जाते दिखाई दे रहे हैं, यात्रा अच्छी कही जाएगी। कोई बड़ा अजीज पुराना मित्र, कोई पुराना चहेता मिल जाने से मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। नए मकान बनने की योजना बनती दिखाई दे रही है, कामयाब भी हो जाएगी, सही बात है। और मित्रों में, पारिवारिक संबंधों में मान सम्मान में बड़ा इजाफा हो जाएगा। वाहन परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, होता है नया वाहन खरीद रहा है, यानी अच्छा कहा जाएगा। महीना बहुत लाभकर कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वीं राशि, 10 नंबर, इसको मकर कहते हैं। इसका मालिक शनि जो मीन राशि में, थोड़ा अंशों में कमजोर है। मकर को मिला जुला कहा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ा स्वस्थ भी नहीं कहे जाएंगे। मन को ज्यादा शांत कहा जाएगा और शांत की अवस्था थोड़ी बढ़ सकती है। किसी चीज के बहुत पैनिक न हुआ करें, क्रोध पर संयम बरतें, नियंत्रण रखें। बातों के बोलने से पहले थोड़ा उसको एनालाइज, विश्लेषण कर लें ताकि कोई खराब बात निकलने से संबंध खराब ना हो जाए। व्यापार के प्रबंधन में गलती न होने पाए, उसका ध्यान रखें। नौकरी पे समय से करने की चेष्टा करें। बास के मनोभावों को समझें, पत्नी को समय दें, उनकी भावनाओं को इग्नोर न करें या अपनी तकलीफों से खुल के बताएं। इन बातों का ध्यान रखना अक्टूबर बड़ा आवश्यक है। आइए 11 नंबर, कुंभ राशि कहते हैं। महीना है 10 नंबर और राशि है 11 नंबर। थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा, कुछ मामलों में तो पक्का ही अच्छा कहा जाएगा, जैसे घर में मॉडिफिकेशन होना, नए संबंधों का बनना, खुशी की बातों का आना, व्यापार या काम का आगे बढ़ना, मित्रों का, शुभचिंतकों का अच्छा सहयोग प्राप्त होना, सगे संबंधियों में आपके इज्जत का इजाफा होना। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। उनके अंगों में तकलीफ न हो जाए, रीढ़ की हड्डी में पीछे वाले पार्ट को दिक्कत न हो जाए, ये ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए, इसका ध्यान रखें। और डायबिटीज का भी पूरा मेजरमेंट रखें ताकि बढ़ने न पाए। तो खुद के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें और पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अंतिम राशि 12 नंबर, मीन राशि, जिसका मालिक बृहस्पति स्वयं लग्न मिथुन में बैठा हुआ है और शनि विद्यमान है। थोड़ा मामला मिला जुला कर, हड्डियों की तकलीफें बढ़ सकती हैं, कहीं ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए, अर्थराइटिस ना हो जाए, या कोई डिसलोकेशन ना हो जाए, भाई पाँव फिसलने जाए। तो चलते समय थोड़ा कॉन्शियस रहा करें, थोड़ा सावधानी बरता करें।
मूड का कोई डाइवर्जन ना हो कि गाड़ी चलाने में मूड डाइवर्ट हो गया और कोई एक्सीडेंट हो गया। हड्डियों की तकलीफ होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, लापरवाही न करें। सुनी सुनाई बातों पर कतई न जाए। लोग थोड़ा उलझाने की चेष्टा करेंगे। संबंधों में झूठा विवाद न पैदा हो, उसका पूरा ख्याल रखें। तो विश्वास उन्हीं बातों पे करें जो स्वयं द्वारा सुने। तीसरी बात, इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि थोड़ा सामानों की सावधानी बरतें। यात्रा आदि में पूरा सावधान रहें। जो सस्पेक्टेड चीजें उनको ग्रहण न करें। नशे आदि से बचें। बहुत डर है कहीं कोई नशीले पदार्थों से कोई तकलीफ आपको बढ़ने दे। और सीने में दर्द होने पर, पेट में तकलीफ होने पर चिकित्सक की सलाह लेवे। लापरवाही कतई न करें। बाकी कार्यों में महीना टिक। अगली बात कल अगले एपिसोड में करें। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।